नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल में। आज हम साइंस के टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा और ये जो प्रश्न है ये पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है। दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी अपचयन, ऑक्सीकरण, अपघटन, विस्थापन। देखिए, इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, इसलिए आप सारी जो भी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा उसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। वहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है ऑप्शन से तो आप इजिली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, एक एक ऑप्शन में डील कर देता हूं। देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन लिखा है अपचयन। तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को खो देना। ऑप्शन बी आपका ऑक्सीकरण, जो कि हमारा आंसर भी होगा यही। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखिए, यदि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का खो देना। खो देने का मतलब क्या? पहले उसके पास ऑक्सीजन रहा होगा लेकिन अब नहीं है तो वो खो दिया, है ना? ऐसा। साथ ही दोनों अभिक्रिया यदि एक साथ हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी देखिएगा आप, अपघटन। अपघटन को ही वियोजन भी कहा जाता है। एक यौगिक का दो तत्वों में टूट जाना वियोजन या अपघटन कहलाता है। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे बाय द वे हमारे पास H2O है, पानी सूत्र होता है, पानी का सूत्र H2O। तो ये दो भाग में टूट जाएगा, H2 प्लस O2। तो यहां हो रहा है अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, आप इसको बोल सकते हैं। साथ ही आपका लास्ट वाला है विस्थापन। तो विस्थापन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सक्रियता श्रेणी देखना पड़ेगा। जो सक्रियता श्रेणी में ज्यादा सक्रिय तत्व होंगे वे कम सक्रिय तत्वों को हटा देंगे और उसका स्थान स्वयं ले लेंगे। कहने का मतलब यह है, जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं वे अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या? Na जो है आपका, सोडियम जो है वो अधिक क्रियाशील है तो वो कम क्रियाशील हाइड्रोजन उसको हटा देगा और वहां से क्लोरीन को अपने साथ ले लेगा। तो ये बनेगा आपका NaCl। अब जो आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, ये सब मिलकर आपका पानी बना लेंगे H2O। तो आशा करता हूं ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। साथ ही इसी उदाहरण से मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये साल्ट और वाटर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी किसी भी के साथ OH आपको मिलता है तो आप साधारण उसको समझ सकते हैं कि वो क्षार ही होगा, बेस ही होगा। तो ये आपका NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्षार है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका तो क्या है? अम्ल है। दोनों रिएक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ और बनाएंगे NaCl, जो कि आपका क्या है? लवण है, साल्ट है, और पानी भी बनाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार आपको पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा। सारा चीज आप नोट डाउन करके रखें, आपको कहीं कोई दिक्कत होने नहीं देंगे हम। हमारा क्वेश्चन था, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा परावर्तक धातु है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। परावर्तक धातु पूछा आपको तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अब कैसे होगा थोड़ा समझते हैं। चांदी इसलिए होगा
क्योंकि यदि आप समतल दर्पण के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत भी, समतल दर्पण मतलब जो दर्पण आप घर में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसको समतल दर्पण बोलते हैं। तो जब समतल दर्पण बनाया जाता है तो उसमें परावर्तक सतह, इसके लिए चांदी की कलई की जाती है, अर्थात कलई करना मतलब होता है पेंट करना, ध्यान रखिएगा। तो दर्पण के पिछली सतह को पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है, जिससे दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक तल बन जाता है या परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। साथ ही कुछ चीजें मैं चांदी के विषय में और बता दूं आपको। सिल्वर चांदी एक ही है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, लेकिन अत्यधिक महंगा होने के कारण इसका उपयोग हम विद्युत तार बनाने में नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत महंगा है इसलिए। क्लियर? और ये तो आप जानते ही होंगे, सिल्वर आयोडाइड AgI, ये होता है आपका कृत्रिम वर्षा करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। तो इस प्रकार सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। साथ ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है सोना, जिंक और एल्यूमिनियम। तो देखिए बेटा, सोना तो सभी जानते हैं, सोना और चांदी और प्लैटिनम, ये तीन चीजें हैं जो कि उत्कृष्ट धातु के रूप में यूज किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। यहां से भी क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा परावर्तक धातु है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांच काटने में कार्बन के कौन से अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आप चेक करिएगा, ग्रेफाइट, फुलरेन, हीरा, चारकोल। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। अब क्यों होगा यही समझते हैं पहले। तो आप सभी जानते होंगे कि कार्बन के दो अपर रूप आपने पढ़ा होगा, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। अभी हम इसमें आंसर ले रहे हैं हीरा। तो प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। इसकी सहायता से कांच की डिजाइनर कटिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही हीरा चमकता क्यों है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हीरे का चमकने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण हीरा हमको चमकते हुए दिखाई देता है। साथ ही यह जो है विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा, हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। साथ ही आपका ग्रेफाइट के बारे में यदि हम जाने तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और आपने पेंसिल की लीड तो देखी होगी, वही आपका ग्रेफाइट का बना होता है, पेंसिल की लीड देख लेना आप। साथ ही एक और ऑप्शन है आपका फुलरेन, ये भी बहुत शानदार ऑप्शन है, इसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो भाई फुलरेन होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, ये तो आपके बुक का ही है। 60 कार्बन वाला कार्बन का अपर रूप होता है। इसका उपयोग आप अर्धचालक, स्नेहक, विद्युत तार बनाने में करते हैं। साथ ही आपका एक और ऑप्शन है चारकोल। तो चारकोल क्या होता है भाई, तो इसमें कार्बन 80% मात्रा होता है कार्बन की, और इसका उपयोग हम करते हैं ईंधन के रूप में। क्लियर? तो सारे ऑप्शन मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पिछले वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया था, 1 किलो वजन किसके बराबर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। देखो भाई फिर से हीरा आ गया। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है यार ऑप्शन नंबर सी, 2.42। साथ ही आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1.5, जो कि कांच का अपवर्तनांक होता है। पिछले बार आपको प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कांच का अपवर्तनांक, तो आपको लेना है 1.5। साथ ही ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 1.3, ये होता है आपका पानी का अपवर्तनांक। तो तीनों आपको बता दिया हूं, कोई सा भी क्वेश्चन करेगा तो आपका आंसर पता ही है आपको। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। ये तो मैं कई बार करा चुका हूं, ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के ऊर्जा केंद्र है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराया आपको, है ना, पावर हाउस कोशिका का। तो ये हो आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही ऑप्शन आप देख लेगा, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, सेंट्रोसोम। तो ये कोशिका विभाजन के समय काम करता है, नई कोशिकाओं बनाने में सहयोग करता है। साथ ही ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, राइबोसोम। तो ये आपका प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। ऑप्शन नंबर सी है आपका केंद्रक। केंद्रक क्या करता है भाई, तो पूरा जो आपका
एक प्रकार बोल सकते हैं कोशिका का ये ब्रेन होता है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कोशिका का ब्रेन क्या है, तो केंद्रक आपको लेना है ना, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है बेटा आपका मैग्नीशियम Mg, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है, अमीबा किस समूह में है? सवाल, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो बेटा जीव विज्ञान के जनक हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराए हैं आपको, कोशिका शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। तो अभी अभी इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, केंद्रक, जीवद्रव्य, गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। ये आपका कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, ब्रेन, उसी प्रकार कोशिका का जो ब्रेन है वो है आपका केंद्रक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मूत्र में गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है भाई? ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। जो बाथरूम वगैरह से जो गंध आती रहती है ना, उसमें अमोनिया होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव में सबसे लंबी कोशिका आपको पूछा है, सबसे लंबी कोशिका, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है जंतुओं में, पौधों में या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। इसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण पौधे जो है वो अपना भोजन बना पाते हैं और जीवित रह पाते हैं, साथ ही हमको ऑक्सीजन प्रदान कर पाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन ये भी, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम आता है? तो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो ये पूछ रहे हैं आपको कि भाई अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम किस में आएगा? दाया नीला में आएगा, बाया नीला में आएगा, या दाया आलिंद में आएगा, या ए और बी दोनों में आएगा? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाया आलिंद। सबसे पहले दाया आलिंद में आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, 1 HP बराबर कितना वाट होगा, ऐसा आपको पूछा है। तो ये तो आपको याद करने वाले प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ समझा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 746 वाट। नेक्स्ट है, 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप है। तो भाई 60 कार्बन परमाणु के बारे में पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया था, सो आप आराम से लॉजिक लगा पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, फुलरिन, ये आपका 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, ऐसी कोशिका का आपको नाम बताना है जो अपना आकार बदल सकता है। अमीबा, पैरामीशियम, सफेद रक्त कोशिका, ए और सी दोनों। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफेद रक्त कोशिका। आपने सुना होगा WBC, है ना, वही आपका सफेद रक्त कोशिका। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर ना छोड़िए, सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए और बताइए कि प्रयास के लिए केवल एकमात्र चैनल है यूट्यूब पर जो हमेशा आपको मोटिवेट करता है, आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं और प्रयास के लिए भरपूर तैयारी कराते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।